कपिलवस्तु जेल के 2 ब्लॉक से 459 कैदी फरार हुए थे। पुलिस ने 74 कैदियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। इस वक्त कपिलवस्तु जेल से 74 कैदी गिरफ्तार अब कर लिए गए हैं। ये फरार हो गए थे। कपिलवस्तु जेल के 2 ब्लॉक थे जहां से 459 कैदी फरार हुए थे। पुलिस ने 74 को अभी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी अभी भी फरार हैं। तो यहाँ पर कल जो खबरें आई थी कि कुछ प्रदर्शनकारी जो है वो जेलों में भी घुस गए थे और उन्होंने पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछामी जो है उनको भी कैद से निकाल लिया था। क्या स्थिति इस वक्त बन रही है, अनंत अनुराग की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के नौबस्ता बाल सुधार गृह से 585 कैदी भाग गए। तो जो अराजकता की स्थिति हुई है उसमें कैदी यहां पर फायदा उठाते हुए नजर आए हैं। नौबस्ता बाल सुधार गृह जहां से 585 कैदी भाग गए। पुलिस की कार्रवाई में 5 लोग मारे भी गए हैं। यहां पर सिकता हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। तो एक और खबर यहां पर आ रही, सिकता का भी हम रुख करेंगे। तो उपद्रव पर जिस तरह से अब नेपाल आर्मी ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल आर्मी का एक्शन अब उपद्रवियों पर तेज होता जा रहा है। काठमांडू में लूट मचाने वालों की धरपकड़ आर्मी ने शुरू कर दी है और अब तक लूट के 26 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो यहां पर सेना प्रमुख की तरफ से कल ही कहा गया था कि जो लगातार उपद्रव फैला रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। सिकता देव हमारी सहयोगी यहां पर जुड़ गई है। सिकता, 2 अलग अलग खबरें यहां पर आ रही। नौबस्ता में 585 कैदी जो हैं वो भाग गए हैं, जिनको पकड़ने में 5 लोगों को गोली भी मार दी गई है और यहां पर अब लूट की धरपकड़। तो एक के बाद आर्मी जो है अब एक्शन लेते हुए यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल आर्मी एक्शन ले रही है और आर्मी का एक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ। आदिति देखिए मेरे पीछे इसी तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में काठमांडू की सड़कों पर गश्त लगा रही हैं आर्मी कि ये जवान और एक तरह से नज़र रखी जा रही है हर छोटे बड़े रोड पर, सड़क पर कि कहीं कोई लोग जुट तो नहीं रहे हैं। आंदोलनकारी जिस तरह से कल जुटे थे, धीरे धीरे कल सुबह इसी तरह के हालात थे, फिर शाम होते होते बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आर्मी की प्राथमिकता इस वक्त है। और जो आप बात कर रही थी कि जेल से, सुधार गृह से लोग छूट रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है, तो जब जनता आंदोलन के लिए उतरती है, अपने मकसद में जब वो कामयाब हो जाती है तो जश्न मनता है। और जब उस दौरान जश्न मनता है तो अराजक तत्व भी धीरे धीरे उस आंदोलन से जुड़ते जाते हैं। तो वही हमने कल देखा, जो ऐसे तत्व भी जुड़ गए इस आंदोलन से, आंदोलनकारियों के साथ, जो इसका फ़ायदा उठाते दिखाई दिए। और उसी का एक तरह से कहें तो उसी का ये नतीजा रहा कि कुछ जेलों में जाकर उन्होंने कैदियों को रिहा कर दिया, कुछ दूसरी जगह जाकर उन्होंने आगजनी की, अराजकता फैलाई। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती नज़र आ रही है। फिलहाल काठमांडू में तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि सड़क पर आप देख सकते हैं कितना पीस और काम है। आर्मी की लगातार गश्त यहाँ जारी है और आर्मी लगातार ये अपील कर रही है कि आगे की राह क्या हो, इस पर आंदोलनकारी अब आकर बात करें। कल ही जानकारी मिल रही है कि आर्मी चीफ ने कुछ आंदोलनकारियों के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि से बात की थी और अब शाम तक आगे की राह का स्वरूप क्या होगा, शायद उस पर कुछ फैसला हो जाए, ताकि केयर टेकर या जो अंतरिम सरकार है उस पर फैसला ले लिया जाए और पॉलिटिकल वैक्यूम जिस वक्त नेपाल का आदिति वो खत्म हो जाए।